हे गाइस, इससे पहले जो रिकॉर्डिंग थी क्वेश्चन नंबर 1 to 11 वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में कर लिए। दैट इज इन पार्ट नंबर 1, क्योंकि रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गई थी। तो पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 12 से 25 तक स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो यू कैन वॉच बोथ द पार्ट्स टू कंप्लीट दिस सेट। ओके, सो यस, वी वर ऑन दिस क्वेश्चन जिसमें ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है एंड पूछ रहा है कि इनमें से चार में से कोई एक ऑड होगा। तो देखिए, इसको आप स्क्वायर लिख सकते हैं 26 का। ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब देखिए, जब दो क्यूब दिख गए तो सिर्फ एक स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, ये भी आपको 9 का क्यूब जैसे कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी आप इसको स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनको क्योंकि एक को ऑड वन आउट करना है तो यही आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिरहम जो है आपकी, ये करेंसी है यूएई की, ठीक है। और यूएस की करेंसी क्या है आपकी? यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएसडी। तो ये दोनों अलग अलग करेंसीज हैं, बट आती किसके अंदर है? टोटल करेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, इसीलिए 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए जरा एक बार। स्टेटमेंट दिया गया कि जितने भी मॉल हैं वो सभी क्या हैं? किंग हैं, ठीक है। अच्छा, नो किंग इज अ हीटर, तो ऑटोमेटिकली जितने भी मॉल हैं उनका हीटर के साथ नेगेटिव रिलेशन बनेगा। कंक्लूजन पहला यही कहता है कि कोई भी मॉल हीटर नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑल किंग्स आर मॉल, सारे के सारे किंग मॉल नहीं है। सम अगर वो कहता तो हम बात मान लेते उसकी। तो अभी ऑल में क्या लग जाएगा? नॉट फॉलो। सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ जाते हैं। टेलीविजन को कोड किया गया है। तो देखिए, इसमें आप दो चीज़ों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जम्बलिंग कर सकते हैं, दूसरा इसे रिवर्स ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। तो हम जम्बलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ओ पी जे टी जे डब्ल्यू एंड देन एफ एम एफ और यू। देखिए 14 इससे 15, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगी सो दैट ज़्यादा मेस्ड अप ना हो। यहाँ पर +1, टी 20, दिस इज 21। अगेन देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। ओके, आई एम सो सॉरी, इतनी लंबी लाइन क्रिएट करना। ऑल राइट, चलिए, तो ये आ गया। यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। ओ इज 15, 15 से क्या हो गया यहाँ पर? व्हाट इज दिस इज पी 16, यानी कि +1। तो ये हम ये कह सकते हैं क्या है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ई से आप जाएंगे एफ की तरफ, इसीलिए मैं कह रही थी इसको क्या करते हैं, बहुत गंदा लगेगा ऐसे, हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम से कोडिंग कर लेंगे, तो इतना मेस्ड अप नहीं होगा। बाकी जम्बलिंग करिए आप या रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, वो बात एक ही हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि क्या लॉजिक लग रहा है इसके पीछे। देखिए, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? NOISIELET। अब देखिए 14 से क्या किया गया है? 15, यानी कि +1, दैट इज O। अगेन यहाँ से 15 से 16 +1 क्या आ जाएगा? P, यस P, OP। इसी तरीके से हर जगह इन्होंने यही किया है ना। तो यहाँ क्या आया? G। तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रिमोट पे आ जाते हैं। देखिए 18 से +1 करेंगे आप तो कितना आएगा? 90, जो कि S की प्लेस वैल्यू होती है। ओके, तो S लास्ट में चेक करना है, क्योंकि रिमोट को भी पहले आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, TETOMER। तो सबसे पहले E यानी कि 5 + 1 क्या आएगा? 6, यानी कि F कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो यही आपको चेक करना है, कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। और इतना हम लोग अब तक देखते आए, जब भी कोई बहुत लंबी कोडिंग हो रही होती है तो जो कोडिंग आपको पूछी जाती है उसका वो एक या दो लेटर से आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आपसे पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे वो, ठीक है। टाइम नहीं होता है इतना एग्जाम में। यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं है एज यूजुअल, और एम्बेडेड फिगर है। तो ये क्वेश्चन फिगर जो है इन ऑप्शन में से कहीं आपको सेट करनी है, बताना है कि कहाँ फिक्स हो सकती है, कहाँ छिपी हुई है। देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल तो दिखता है यहाँ पे, बट ये जो है ये मिसिंग है, नॉट पॉसिबल। यहाँ देखिए ये जो ट्राइंगल है ये बन रहा है,
और इसके साथ ये भी दिखाई दे रहा है, तो छतरी जैसी काइंड ऑफ ये जो बन गई है ये यहाँ दिख रही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर ऐसी शेप कहीं दिखाई भी नहीं दे रही अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 पर आ जाइए। 4 दिया गया है और 25। अब आप इसे दो तरह से कह सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 4 है तो ये 4 + 1 का स्क्वायर है। तो देख लेते हैं कौन सा हमारे पास लॉजिक लग रहा है। अगर आप इसे 11 देखते हैं तो 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला लॉजिक यहाँ तो नहीं लग रहा, ना 6 ना 12 ना 6। अगेन फर्स्ट नंबर ऑप्शन में से कोई दिया ही नहीं है स्क्वायर, यानी कि ये ना लग के लॉजिक क्या लगेगा, ये लॉजिक लगेगा। अगर हम इसे 12 का स्क्वायर देखें तो यहाँ पर 144 होना चाहिए था, कैंसिल। यहाँ पर 7 का स्क्वायर दिया है जो कि 49 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर दिया भी नहीं गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा इमेज है आई एम ओके लिखा हुआ है। अब देखिए ओके में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला जो ये है बॉटम लाइन, ये थोड़ा थिक दिया है, और ये ऊपर वाला क्या दिया है, बहुत फाइन थिन लाइन दी है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सके। तो देखिए जो क्लोज चीज़ है वो क्लोज दिखाई देती है, बट हेड और टेल चेंज नहीं होते। तो जो नीचे वाला हेड है वो मोटा ही रहेगा, थिक रहेगा, और ऊपर वाला फाइन रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला इन्होंने थिक दिया है, ये कैंसिल। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला फाइन दिया है, यही आपका करेक्ट होगा। बाकी तो सब आई एम ओके को आई एम ओके थोड़ी ना लिखोगे आप, मिरर में उल्टा दिखाई देता है। यहाँ पर इन्होंने दूर की इमेज को पास दिखा दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, टाइम का रिलेशन सेकंड से दिया गया है। तो समय की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। समय को सेकंड में नापा जाता है, मिनट में भी नापा जाता है, आवर्स में भी नापा जाता है, बट अगर एक यूनिट की बात देखी जाए तो यहाँ पर सेकंड होती है। उसी तरीके से लेंथ का यूनिट देखिए, डिस्टेंस नहीं होता, लॉन्ग नहीं होता, और मीजरिंग रूल भी नहीं होता, मीटर में नापा जाता है लेंथ को। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। TQUS, ये U है, इसको कोड किया गया है UPVR से। 19, 18, -1, 21, 22, +1, 17, 16, -1, 20, 21, +1। तो ये यहाँ पर अल्टरनेटिवली क्या किया गया, +1 -1। तो जब आप फायर को कोड करेंगे FIRE 6, 9, 18, 5, पहले +1 होगा, 7 आ जाएगा, यानी कि G। यहाँ सभी जगह G दिया है। -1 इज 8 यानी कि H, +1 इज 19 यानी कि S। GHS सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाकी कर लीजिए सॉल्व, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका D। क्लियर है, तो यही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए कोडिंग के ज़्यादा सवाल दिए। हर अगर शिफ्ट में देखोगे आप तो कोई एक टॉपिक पकड़ के उसके क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था जो लेटर सीरीज थे उसके क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए थे, है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 20 से क्या किया गया, 22 यानी कि +2। 18 से क्या किया गया, 20 यानी कि अगेन +2। 1 से 3 अगेन +2। 6 से 8 +2, अगेन 6 से 8 हो गया +2। 9 से 11 किया गया, यहाँ पर भी +2। 3 से 5 +2, यानी कि एवरी सिंगल लेटर को जो कोड किया गया है वो +2 से किया गया है। तो जब आप पुलिस में देखेंगे तो 16, 15, 12, 9, 3 एंड 5, तो +2 18, ये 17, ये 14, यानी कि R, Q एंड N कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। 3 लेटर चेक करिए, बाकी टाइम बचा लीजिए, यही समझदारी है एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस सवाल को एक और मिसिंग नंबर दे दिया गया है, इससे पहले भी हमने सॉल्व किया था। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है, इन दोनों का सम करें पहले आप। कितना आएगा, 8 4 12 और ये हो गया 32। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 8 से कोई 4 टाइम्स आप इसे डिवाइड कर सकते हो, पर व्हाट अबाउट दिस 24, है ना। ओके, तो अगर हम 32 में से 8 माइनस कर दें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला नंबर माइनस कर दें,
तो हमें 24 मिल जाएगा। यानी कि नीचे के जो बॉटम नंबर्स हैं उनका सम करिए, यहाँ पर 2 + 8 10 हो जाएगा, और जो ऊपर वाला नंबर है उसे माइनस कर दिए, तो जो आपका मिडिल नंबर है ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 22। इसमें से आप -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यानी कि आंसर क्या आना चाहिए आपका 18। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए पहला दिया है DABX, फिर DAB यहाँ भी दिया है और DAB यहाँ दिया है। अब देखिए DAB यहाँ दिया है तो यहाँ पे भी x आना चाहिए और यहाँ पर भी x। अब इस वाले पेयर से आपको पता चल गया कि B के बाद 2x आएंगे, यानी कि यहाँ भी x आना चाहिए और यहाँ भी x। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेटर आपके बने वो क्या बने, x, और ये सिर्फ आपको B में दिया गया है। क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर a लेकर आइए, यहाँ पर एक और x लगेगा और यहाँ तो ऑलरेडी एक x आप लगा ही चुके हैं। लास्ट में जब बचा x से कोई चीज़ खत्म हुई तो d से वापस शुरू हो जाएगी, तो d आपका आ गया। तो बहुत ही आसान सीरीज थी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए 51 से सीधा 208 हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 6:1 + 1 7, 7:2 + 2 यानी कि 16। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर से क्या कर रहे हैं, ये एडिशन भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ गया 48 + 3 यानी कि 51। नाउ 51:4 + 4 4 20 + 4 8। नाउ 208 × 5 + 5 ये हो गया 40 एंड दिस इज 10 + 5 आप करेंगे 1045 आपका आंसर आएगा। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, मर्करी, वेनस और मार्स, ये आपको अगर सोलर सिस्टम, वैसे मैं पूछ क्यों रही हूँ, अगर तो कहना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, आप लोगों ने डेफिनेटली सोलर सिस्टम पढ़ा होगा। तो सोलर सिस्टम में जिस तरीके से जो आपके प्लैनेट्स हैं वो आते हैं उनको सीक्वेंस में लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि सवाल ही क्या कह रहा है, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका मरकरी यानी कि 4, उसके बाद आपका आता है वेनस यानी कि 5, उसके बाद अर्थ आती है यानी कि 1, देन मार्स आता है, ठीक है, यानी कि 6। 4 5 1 6 कहाँ दिखाई दे रहा है। पहली बात तो 4 से एक ही ऑप्शन शुरू हुआ था, अगर हम यही देख लेते तो आंसर आ जाता, बट फिर भी ये देखिए 3 अगर आप देखेंगे जुपिटर तो बिल्कुल 6, यानी कि आपको मार्स के बाद में क्या आता है जुपिटर, और बचा क्या लास्ट में सैटर्न। अगर इसके बाद भी बात की जाए तो देखिए इसके बाद आता है सैटर्न के बाद आपका यूरेनस, है ना, एंड देन नेपच्यून। तो ये आपको एक बार सोलर सिस्टम, अगर आप अभी भी डाउट में हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता था तो आप ज़रूर पढ़ लें सोलर सिस्टम, क्योंकि इस तरह के सवाल आ सकते हैं। इवन ये आपका जनरल स्टडी का जो पेपर है उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो यस दिस वाज द सेशन। सो यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो डू वॉच बोथ द सेशंस टू कंप्लीट द सेट, एंड फॉर द PDF एंड डेली क्विजेस एंड अदर क्लास अपडेट्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ ही के साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। So thank you so much students and all the best.